हमारे सामने वो बेचारे ढक्कन लगाते हैं, मगर नशे वाले जो लोग हैं ढक्कन चोरी करके ले जाते हैं। तो इसके ऊपर तवज्जो किया जाए कि इसको कुछ बहुत बेहतर किया जाए, कल को और किसी बच्चे का ऐसा हादसा ना हो। क्या हमसे बेहतर तो यही जानते हैं कि क्या करना चाहिए, हम तो बस यही बता सकते हैं भाई। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में दिलखराश वाकया, खुले मेन होल ने 8 साल इबाद की जान ले ली। अहले खाना इंतजामी गफलत पर फट पड़े। इबाद के मामू मकसूद अहमद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि घर में तकरीब जारी थी। इबाद और उज़ैफा जुड़वा भाई हैं। नशे के आदी अफराद गटर का ढक्कन चोरी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहर कायद में नुमाइश चौरंगी और क्लिफ्टन बेनज़ीर पार्क के करीब ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। फायरिंग के वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। कायदाबाद में नामालूम सम से गोली लगने के बाइस 50 साल जरताज जख्मी हो गई। मुआज गोट में अंधी गोली लगने से 60 साल अमीन जख्मी हुआ। एम जिना रोड पर मुलजिमा 70,000 रुपए का लैपटॉप मार्केट से ले उड़ी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिम बच्ची के हमरा दुकान के बाहर खड़ा रहा, सूरत हाल का जायजा लेता रहा। बच्ची ने मौका पाते ही लैपटॉप उठाया और दोनों बासानी फरार हो गए। कराची के इलाके बल्दिया नेवल कॉलोनी में मोमिनाबाद पुलिस पार्टी ने मुबैना तौर पर घर का सफाया कर दिया। मकान के ताले तोड़कर 2 लाख रुपए नकद, 4 तोला सोना, गैस सिलेंडर, जनरेटर और महंगे मलबूसात लूट लिए। वारदात में पुलिस मोबाइल, प्राइवेट गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया गया। मुतासरा शहरी की IG सिंध, एडिशनल IG कराची समेत दीगर हुकाम से नोटिस की अपील। तहकीकात की जा रही है कि किस पुलिस पार्टी ने छापा मारा। SHO मोमिनाबाद का बयान। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर हमला करने वाले 5 शरपसंदों की शनाख्त हो गई। वजीर आला ने दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। फैसला रात गए गंडापुर की जेर सदारत इजलास में हुआ। इजलास में इलाका मकीनों को अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा आज कोहाट में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। RPO कोहाट, DPO कुर्रम और दीगर आला अफसरान शरीक होंगे। पारा चिनार के लिए जाने वाले इमदादी काफिले में शामिल कुछ ट्रकों की वापसी मुतादिद ताहाल टल के मकाम पर मौजूद। पारा चिनार में बर्फबारी और सख्त सर्दी का शिकार मकीन, खुराक और अद्वियात के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म का लेस्को में करप्शन में निकाले गए 12 अफसरान की गैर कानूनी बहाली का सख्त नोटिस। आला सतह की हाई पावर कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 10 रोज में तहकीकात करके रिपोर्ट देगी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी ने लेस्को मैनेजमेंट से इल्जामात पर जवाब तलब कर लिया। कराची वालों के लिए खुशखबरी, पासपोर्ट बनवाना अब हुआ आसान। नॉर्थ नाजिमाबाद और साइट इंडस्ट्रियल एरिया के नादरा मेगा सेंटर में दफातर कायम कर दिए गए। DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन मुस्तफ़ा जमाल काजी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा दफातर हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेंगे। मौसम नकवी के अहकाम की रोशनी में 1 हफ्ते में पासपोर्ट दफातर कायम किए गए हैं। APK में जो लोगों के जहनों को गुमराह किया है वो तो सबके लिए किया है। एजेंडे में ना आवाम की बेहतरी है, ना आवाम की जिंदगियों में आसानियां लानी है। मुल्क के लिए शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में जो कुछ हो रहा है हमें फख्र है। महंगाई किस लेवल से किस लेवल पर आई, शरई सूद को आप देख रहे कितना कम हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को गुमराह किया गया। सूबे की तरक्की का रास्ता रोका और अमन तबाह किया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा अमीर मुकाम का मालम जब्बा में कारकुनान से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुशहाली चाहते हैं। KP हुकूमत सूबे के मसाइल पर तवज्जो दे। अमीर मुकाम ने कहा वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। शरह सूद में नुमाया कमी आई। राना मशहूद ने कहा PTI ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। मजमूम प्रोपेगेंडा 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है। बैरूनी लॉबी के तहत PTI को चलाया जा रहा है। तर्जुमान PP शाजिया मरी की हुकूमत को वार्निंग। कहा वफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है।
जिस दिन ये हिमायत खत्म कर दी विफाकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। बयान में कहा विफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर भी एतमाद में नहीं लिया गया। अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 97वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम तक़रीबात का एहतमाम किया जा रहा है। पार्टी के कायदीन और जियाले ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। डट कर खड़े रहे, हमारी कई नस्लें इस दुनिया से चली गईं। अब डट कर खड़े रहने का वक्त नहीं है, अब डट कर चलने का वक्त है। आजादी का नेमुल बदल तो जिंदगी भी नहीं हो सकती, लेकिन ये हक लेना कैसे है, इसके लिए हमें तफरके से, पोलराइजेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। काबिज भारतीय मजालिम की तवील दास्तान। कश्मीरी दुनिया भर में आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों की मशल बरदार रैली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का खिताब। कहा अपने जोरे बाजू पर कश्मीर की आज़ादी हासिल करने के लिए खड़ा होना होगा। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादियाती और सियासी ढांचे को तब्दील कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय की जमानत देती है। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखिर। फैसले की नई तारीख से मुतालिक वकला को कल आगाह किया जाएगा। इससे कबल रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। केप टाउन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी ओपनर्स का पलटकर वार। क्रिटीज बॉलर्स के तमाम इब्तदाई हमले नाकाम बना दिए। बाबर आजम और शान मसूद ने पहली विकेट पर शानदार शराकत से टीम के तने मुर्दा में जान डाल दी। 200 से ज्यादा रन जोड़कर जनूबी अफ्रीका को करारा जवाब दे दिया। शान मसूद ने शानदार सेंचुरी मुकम्मल की। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले पाकिस्तान की टीम फॉलो ऑन का शिकार हुई थी। पहली इनिंग्स में 194 रन पर शान मसूद एंड कंपनी ढेर हो गई थी। डॉक्टर से मुशावरत के बाद साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। साइम अयूब को पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का साइम अयूब से राबिता, खैरियत दरियाफ्त की और उनकी सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। भारतीय बैटर विराट कोहली के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तमाशाइयों की तरफ इशारे। तमाशाई मुश्ताइल शोर मचाने लगे। विराट ने बॉल टेम्परिंग स्कैंडल सैंड पेपर स्टाइल का इशारा किया। ऑस्ट्रेलियाई शायकीन के शोर के जवाब में कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के बॉल टेम्परिंग स्कैंडल की तमाशाइयों को याद दिलाई। मैं खुद एक नेशनल एथलीट हूँ और मैं पाकिस्तान नेवी को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट जो है ना हमारे हर इलाके में होना चाहिए, हमारे हर सूबे में होना चाहिए। कराची के साहिल पर आलमी मयार की मैराथन में मुल्क और बैरून मुल्क से आए 4000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। फुल मैराथन इसरार खटक ने जीत ली। दोनों कैटेगरीज के फातेह एथलीट्स को 5-5 लाख रुपए का इनाम मिला। हाफ मैराथन के फातेह मोहम्मद अख्तर और खवातीन में मुमताज नेमत फातेह रही। नेशन से पूछना चाहती हूँ कि क्या हुआ उन वादों का, उन प्लेजेस का, उन प्रॉमिसेस का कि कश्मीरियों को आज़ादी का हक दिया जाएगा, और जो दुनिया का कानून है क्या वो अंधा, गूंगा, बहरा हो गया है? अक़वाम मुत्तहिदा से पूछना चाहती हूँ उन वादों और करारदादों का क्या बना जो वादे कश्मीरियों से हक खुद इरादियत के लिए किए गए थे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम। पे दर पे सवालात उठा दिए। कहा क्या दुनिया का कानून अंधा, बहरा और गूंगा हो चुका है? क्या कश्मीरी सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि हम अपने शोहदा को दफनाते रहें? मिशाल मलिक ने कहा तारीख आपको माफ नहीं करेगी क्योंकि कश्मीरियों पर जुल्म होता रहा और आप खामोश रहे।
भारत को एक और धचका, चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। मोदी हुकूमत से इख्फा, चीन ने होतान प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटियों के क़याम का ऐलान कर दिया। भारतीय वजारत खारजा का बीजिंग के खिलाफ एहतजाज, भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े पर नई पेशरफ्त खित्ते में मजीद कशीदगी का बाइस बन सकती है। पाक बहरिया नवी अमन मशकों की मेज़बानी के लिए तैयार। नवी बैनुल-अक़वामी अमन मशकें 7 से 11 फरवरी तक मुनक़्क़िद की जाएंगी। रवा बर्स पाकिस्तान नेवी अमन डायलॉग की मेज़बानी भी करेगी। अमन 2025 मशकों के साथ अमन डायलॉग का इफ्तिताही सेशन भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। अमन मशकों का मकसद इलाकाई अमन और ताउन को फ़रोग़ देना है। अमरीका, बरतानिया, कनाडा समेत बड़े ममालिक की बहरी फ़ौज शामिल होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।